स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेस में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है, वेलकम करता है और स्वागत करता है। आज की क्लास में उन टॉपिक्स की बात करेंगे जो जनरली आरएस मेंस में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स का कलेक्शन है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों खास खास बातें एनसीईआरटी की आप लोगों तक हम लेकर के आ रहे हैं। इसलिए आप लोग सिर्फ क्लास देखें और बिना किसी टेंशन के कि एनसीईआरटी में कौन सा प्रश्न आएगा, वो दिक्कत हम आप लोगों के फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम में पूछ ले आप लोगों से कि परमाणु क्रमांक लिख दें, सामने लिख देंगे 2 मार्क्स। परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे? तो सिंपल सी बात, प्रभावी शब्दों के साथ। कैसे? कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, ये ध्यान में रखना, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या जो है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये शब्द आप लिख देंगे। दूसरी लाइन में लिखेंगे, इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और हाइड्रोजन एटम जो होता है उसके नाभिक में केवल एक परमाणु होता है। आपका 2 नंबर जो है वो पक्के हो गए भैया। परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से इसको प्रकट करते हैं। इतनी सी बात लिख देंगे, 2 नंबर आ जाएंगे। ये नहीं पूछे तो संभावना इसकी भी है कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। ठीक है ना, द्रव्यमान संख्या किसे कहेंगे? तो देखिए, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, ये लाइन कॉमन है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित। यहां पर सिर्फ क्या था? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। यहां पर क्या है? प्रोटॉनों की संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या, क्योंकि नाभिक में 2 मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इन दोनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और इसका एक और नाम है, ये भी प्रश्न बनकर के आ जाता है, न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? न्यूक्लियॉन। तो द्रव्यमान संख्या जो है उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। ये लाइन लिख दी, इसके भी 2 नंबर आपके पक्के हो गए हैं भाई। और कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहो तो थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। क्या? समस्थानिक। ठीक है, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, ये दोनों इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन समस्थानिक जो है वो आरएस में पूछा गया प्रश्न है। ये समस्थानिक क्या होते हैं, उनके उदाहरण दीजिए। सिंपल सा प्रश्न पूछ लेते हैं और आप लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो क्या करेंगे भैया, ध्यान से देख लें कि समस्थानिक क्या होता है। क्या खास बात ध्यान में रखनी है, कहां गलती होती है? देखिए, समस्थानिक में क्या कहेंगे? एक ही तत्व, यहां पर ध्यान में रखना है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु है ये समस्थानिक। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। एक लाइन तो ये लिखनी है। दूसरा, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक या आइसोटोन्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? एक बार और देख लो कि एक ही तत्व के, एक ही तत्व है, उसके भिन्न भिन्न परमाणु हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। समस्थान, आवर्त सारणी में जो एक समान स्थान पर है, इसका मतलब एक ही तत्व के हैं, तो परमाणु क्रमांक एक ही होगा, परमाणु क्रमांक समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसको हम कह देते हैं बच्चा समस्थानिक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? समस्थानिक कह देते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? देखिए, एग्जाम्पल है, पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, एक ही परमाणु है, 3 समस्थानिक है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूटेरियम, नंबर 3 ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। ऐसा भी प्रश्न बन जाता है भैया, 2 नंबर का नाम लिखिए। 3 समस्थानिक कौन कौन से? नंबर 1 प्रोटियम, जिसका सूत्र होता है H1 है ना। तो यहाँ नीचे जो है ना वो परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक लिखा होता है, ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखी होती है, ध्यान में रखना आप। तो ड्यूटेरियम परमाणु क्रमांक 1, इसका भी परमाणु क्रमांक 1, इसका भी परमाणु क्रमांक 1। तीनों का परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखिए, प्रोटियम की 1 है, ड्यूटेरियम की 2 है और ट्राइटियम की 3 है।
तो जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उनको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूटेरियम, नंबर 3 ट्राइटियम। कार्बन के 2 हैं, कार्बन C6, कार्बन 12 और कार्बन 14। ये कार्बन के 2 समस्थानिक है, ठीक है। परमाणु क्रमांक समान है, इसका भी 6 और इसका भी 6 है, C14 और C12, ठीक है। क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, C35 और C37। 35 और 37 क्लोरीन के 2 समस्थानिक कौन कौन से हैं? Cl35 और Cl37, ठीक है। परमाणु क्रमांक सेम है, कितने हैं परमाणु क्रमांक? परमाणु क्रमांक सेम है, 17 है, 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। यूरेनियम जो है उसके भी 2 समस्थानिक है मुख्यतः, यूरेनियम U92 235 और यूरेनियम U92 238, मतलब 235 व 238। कोई भी 2 एग्जाम्पल पूछे थे पहले आरएस के एग्जामिनेशन में, वो आप ध्यान में रखें। कोई सा भी 2 एग्जाम्पल आप लिख दें, अगर आप लोगों से पूछे समस्थानिक किसे कहेंगे और इनके 2 उदाहरण दीजिए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण समस्थानिक के उपयोग भी पूछ लेते कई बार, और क्या खास बात समस्थानिकों की है तो देखिए, समस्थानिक की खास बात क्या है कि समस्थानिक किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक जो होता है ना वह शुद्ध पदार्थ होता है, ये ध्यान में रखेंगे। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक जो होता है ना वो शुद्ध पदार्थ होता है, अशुद्ध पदार्थ नहीं होता। ये लाइन प्रभावी लाइन लिख सकते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण एक समान होते हैं, समस्थानिकों के रासायनिक गुण एक समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ये भी समस्थानिकों की खास बात है, ध्यान में रखना। और बहुत से तत्वों में, क्योंकि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं ना, तो बहुत से तत्वों में समस्थानिकों का मिश्रण होता है, समस्थानिकों का मिश्रण भी होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब इनके उपयोग क्या है? परमाणु भट्टी जो होती है ना, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में पहला काम है, ईंधन के रूप में काम आता है। ईंधन के रूप में कहां पर काम आता है? परमाणु भट्टी में। कौन सा समस्थानिक काम आता है? यूरेनियम। यूरेनियम के समस्थानिक जो है वो परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में काम में लिए जाते हैं। ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर किसी को है या नहीं, इसकी अगर जांच करनी है तो उसके लिए समस्थानिक काम में लिया जाता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का समस्थानिक काम में लिया जाता है। फिर घेंगा, गोइटर या गलगंड रोग जो थायराइड ग्रंथि का रोग है उसमें, उसके उपचार में कौन सा समस्थानिक काम में लिया जाता है? क्योंकि थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन से बनता है, इसलिए आयोडीन 131 का उपयोग जो है वो घेंगा रोग के उपचार में किया जाता है। सिंपल सा प्रश्न लिख दें आप लोगों को कि समस्थानिकों के 3 उपयोग लिखिए या 2 उपयोग लिखिए, 2 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया। अगर आपको आता है तो आप सही कर देंगे, एनसीईआरटी में से ही पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना इस बात को। नेक्स्ट ऊपर पॉइंट जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह क्या है बच्चा? समभारिक क्या है? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है और आरएस की जो एग्जामिनेशन है उसमें बहुत बार पूछा जाता है, पूछे जाने की संभावना है। 2 नंबर का प्रश्न ये पूछ लेंगे कि डेफिनेशन 1 प्लस एग्जाम्पल 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मार्क्स का ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो समभारिक किसे कहेंगे? इसमें क्या है, एक ही तत्व के नहीं है, ये ध्यान में रखना, एक ही तत्व के परमाणु नहीं है। समभारिक बराबर का भार हो, मतलब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु है। क्या है? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, ऐसे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न तत्व हैं, इसका मतलब परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, ये फैक्ट बात है। एक नहीं हो सकते भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक एक नहीं हो सकते। जैसे भिन्न भिन्न व्यक्तियों की शक्ल एक जैसे नहीं हो सकती सिर्फ आइडेंटिकल ट्विन्स के अलावा, तो इसी प्रकार भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक एक समान नहीं होते। तो भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या एक समान हो, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। समभारिक का एग्जाम्पल क्या है? कैल्शियम और ऑर्गन, ये ध्यान में रखेंगे। कैल्शियम का देखिए परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों की सेम है, 40-40 दोनों की सेम, ठीक है। इस प्रकार के परमाणु जो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या एक समान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं।
इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को लाइक जरूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि अच्छी क्लास पर सबका हक होता है। थैंक यू, धन्यवाद।